हेलो एवरीवन, आई एम खुशी। तो आपने मेरा पहले वाला व्लॉग जो देखा था उसमें मुझे अनएक्सपेक्टेडली 3 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुझे 10 व्यूज़ तो आए कम से कम, पर मुझे आ गया 13 व्यूज़ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट अपना अगला व्लॉग भी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा मेरे पास अभी कुछ बनाने को नहीं है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कम से कम एक स्टोरी टाइम बता देते हैं। तो हम ये स्टोरी टाइम ये है कि हम अमृतसर गए थे, क्योंकि आपको पता तो है कि मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारी सेक्रेटरी पोस्टिंग लगी थी जिसमें हमारी ड्यूटी लगी थी मेंटल हॉस्पिटल में। लेकिन मेरी कोई स्टोरी हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी है हमारी आउटिंग से रिलेटेड। वो है वाघा बॉर्डर की, जो सबसे अच्छी ब्यूटीफुल कहते हैं ना हम सभी फ्रेंड्स की, मेरी मतलब बहुत प्यारी मतलब मेमोरी है। लेकिन उससे पहले मुझे पता है आप ये सोच रहे होगे कि मतलब ना भी सोचो तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं ये वाला फ़िल्टर हमेशा ऐसे वाले फ़िल्टर क्यों लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। हाँ, आगे सुनो। पता है क्या होता है, हम सारे मतलब उस दिन हमारा संडे था और शायद हमारी सेकंड लास्ट वो थी आउटिंग थी। तो फिर हम सारे फ्रेंड्स, हमारी जो मैम थे वैसे जो गए थे, उन्होंने बोला था कि तुम फटाफट 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाना। लेकिन हम लड़कियां वैसे तो चाहे हमें आधा घंटा दे दो हम तो भी ना जल्दी तैयार हुए, लेकिन उस दिन हमने कम से कम 5 मिनट में, मेरे फ्रेंड्स जो थे जब हम रुके थे, हम 5 मिनट में तैयार होके रेडी होके नीचे चले गए थे, ठीक है। फिर हमारा ये था कि हम 4 हवेली घूमने गए थे, ठीक है। और फिर हमें वहाँ से हवेली नहीं, मंदिर, हाँ सॉरी, वहाँ के पॉपुलर मंदिर है, हम वहाँ पे गए अमृतसर के। फिर उसके बाद हमें जाना था वाघा बॉर्डर। और भाई साहब पता है क्या हुआ, हम इतनी तेज़ बारिश मतलब बता नहीं सकते। और हमारी वाली जो ऑटो थी, हम सारे ऑटो में जाते थे, मतलब हम कम से कम 50 जने थे, ठीक है। तो सबकी कम से कम 10 इतनी ऑटोज़ थी, लेकिन जो हमारी ऑटो थी वो द बेस्ट ऑटो थी, क्योंकि उसमें हम सारे बैठे हुए थे। और वो जो हमारे ऑटो वाले भैया थे वो और भी चिल, इतने मस्त, हम हाथ बाहर निकाल के खेल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और सारे सड़क वाले हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रही हैं लड़कियां। लेकिन हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम कर रहे थे फुल इंजॉय, वो मोमेंट इंजॉय कर दे, क्योंकि हमें 3 साल से हॉस्टल में ही पागल की तरह रखा है। हमने कोई ट्रिप नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी। मैं और मेरी जो रूममेट है वो हम ऐसे बैठे, वो तो अंदर वाली साइड होके बैठी हुई थी और मैं बाहर खिड़की की तरफ बैठी थी। वो छुप रही थी कि वो गिल्ली ना जाए, लेकिन मैंने इसको भी गिल्ला करा था क्योंकि हमने उठा दिया था पर्दा, ठीक है। और मेरी तो सारी हालत ही ख़राब हो गई थी, मैं तो सारी गिल्ली ही हो गई थी। और हमने फिर सोचा कि कोई नहीं, सारे गिल्ले हो ही जाते हैं। फिर हम एक ना हाईवे पे पहुँचे हम, फिर हम आधे रास्ते में आ गए थे, तो हमारे टीचर्स बोलते कि वापस भी नहीं जा सकते, तो ऑप्शन क्या है, चलो हम चले। हम पूरे भीगे, हम भीगे नहीं थे, हमें भिगाया गया था। वो बताती हूँ कैसे। पता है क्या हुआ, जब हम हाईवे की तरफ पहुँचे ना, तो भाई वहाँ पे एक ढलान सी आ रही थी, वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता कच्चा था। तो हमारे वाले, सिर्फ हमारे वाले में पता नहीं क्यों हमारे साथ होता है, हमारे वाले ऑटो वाले भैया ने पता है क्या किया, हम सबको उतार दिया बीच सड़क में, जहाँ पे हमारे आगे पीछे वाली ऑटोज़ थी वो सारी अच्छी तरह से जा रही थी और हम सारे पतले पतले और बैठे हुए थे। हम मोटा कोई भी नहीं था हमारी उस ऑटो में। तो उसने हमें उतार दिया और कहा धक्के लगाओ। भाई धक्के से भी नहीं, पहले तो उतार तो दिया है, फिर हमने फटाफट हम अपनी जो मतलब चुन्नी भी नहीं, जीन्स पे कौन चुन्नी लेता है, लेकिन फिर भी हमने हैंकी हुंकी करके मतलब लिया और हम वहाँ से भाग गए। फिर आगे उस भैया ने हमें फिर उतार दिया, बोला भाई धक्के लगाओ, ये तो चल ही नहीं दिया। फिर हमने मतलब मैं तो फिर भी पीछे थी, जो मेरी रूममेट थी उस अकेली ने धक्का मारा और दूसरे बच्चे हो हंस रहे और वीडियो बना रहे हैं। मैं क्लिप थोड़ी सी ऐड करके दिखा दूँगी। भाई मतलब हम सारे धक्के मारे वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ हमारे ही ऑटो वालों ने ऐसे किया। और फिर भी 70-60% गिल्ले हुए, लेकिन हम 200% गिल्ले हुए थे सारे के सारे। फिर हमने सोचा कि कोई नहीं, चिल करते हैं, बाल हमारे खुले, मेकअप बहुत अच्छा था, किसी का नहीं रब हुआ, मुझसे लग रहा था मैं तो चुड़ैल ना लगूं, सारे आईलाइनर ना निकले, पर नहीं निकला। फिर उसके बाद हम आ गए, इतने में आ गई हमारी क्लास के लड़कों की वो ऑटो रिक्शा, वो हमारे आगे थे और वो हमसे पहले उतर गए थे आगे जाके थोड़ा सा और। फिर उसके बाद उन्होंने हमारी वीडियोस वगैरह बनाई, क्योंकि हमारे शूज़ में 10 किलो का पानी था
शूज़ सारे गिले थे। सिर्फ हम मेरी शायद हाँ सिर्फ एक लड़की थी, मतलब मेरी ही रूममेट, उसने उस टाइम अच्छी स्लीपर्स पहनी हुई थी, हम सारे जूतों में थे और वो हमें चिढ़ा रही थी, और ले लो और पहन लो और पहन लो, उसने ऐसा कहा। लेकिन जो भी है, हमने फिर गिले गिले इंजॉय किया वाघा बॉर्डर को, मतलब वहाँ पे जो जितने भी सोल्जर्स थे उनके साथ हमने बहुत चेयर किया। मतलब वो एक अनएक्सपेक्टेड वाला वो था, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि इतना मज़ा किसी ने भी किया होएगा, हमारे मतलब जो पहले बच्चे गए होंगे। हमने फुल मज़े किए, लेकिन ना वहाँ पे बहुत महंगा होता है खाना, तो अपना पहले ही लेके जाना। हमने कम से कम 100 से ज़्यादा के चिप्स थे और आइसक्रीम भी लेने का मन किया, बट वो और भी ज़्यादा महंगा था, पॉपकॉर्न बहुत महंगे थे। तो प्लीज़ अपना पहले से सामान स्टॉक वगैरह करके, आपको मतलब ये ना लगे कि पैसे ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये खाते हुए बहुत मज़ा आता है। फिर हम वहाँ पे सारे आगे आगे बैठ गए, फिर हमने उन लड़कियों को बुलाया कि आओ आपको मतलब फ्लैग वो करना है, डांस करना है। हम लाइन में लगे, हमने डांस किया, हम आगे गए, और फिर हम पता है वहाँ पे पाकिस्तानियों को हमने बहुत चिढ़ाया, क्योंकि उनके बंदे भी कम थे और हम और भी ज़्यादा मज़े कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और वो हमें देख के चिढ़ भी रहे थे। फिर हमने और चिढ़ाया, हमने फ़ोटोज़ वगैरह उनकी भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। और फिर हमारे ना एक बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे बिलबोर्ड भी लगा हुआ था, जिस पे सिर्फ हम आगे हम चार आगे डांस करती हुई दिख रही थी। और फिर हमने इतना इन्जॉय किया, चाहे हमारी वो रस्सी पेट में खड्डा करने वाली थी, पर हमने फिर भी आगे आगे डांस किया और इतना मज़ा किया, मतलब वर्थ इट था हमारा वो। तो आज की स्टोरी टाइम आपके लिए इन्जॉय वाली ना हो, पर हमारे लिए बहुत थी। तो ओके, बाय बाय। नेक्स्ट स्टोरी टाइम के लिए लाइक शेयर कमेंट।